बकर की सदाकत वाला निजाम, उमर की अदालत वाला निजाम, उस्मान के हया वाला निजाम, अली की शुजाअत वाला निजाम, अमीर मुआविया की फरासत वाला निजाम। फिर उसके बाद खत्म नबूवत का मसला आया तो कई दफा, मैं माजी करीब की बात कर रहा हूं, जब अदालत के जरिए उस पर कदगन लगाने की कोशिश की गई तो भी एबटाबाद वालों आपने देखा कि 72 साल का बूढ़ा बब्बर शेर चीफ जस्टिस की अदालत में गरजता हुआ नजर आया और चीफ जस्टिस से कहा, मिस्टर चीफ जस्टिस, 72 साल की उम्र में पहली दफा अदालत आया हूं, लेकिन खुशी इस बात की है कि पहली दफा भी नबी की खत्म नबूवत की चौकीदारी करने आया हूं। फिर उसके बाद फिर माजी करीब में आपने देखा कि कुछ लोग किराए के एंकर, लिफाफा एंकर, ब्रीफकेस सहाफी, छिले मुछे गोगलू, टाई पहनकर, 3 पीस सूट लगाकर जब वो मीडिया पे बैठते हैं ना, आए बाएं शाएं काएं 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 करते हैं, वो क्या कहते थे, वो मौलाना फजलुर रहमान, ओ जी ये 2-3 वजारतों की मार है, इसको तो 2-3 वजारतें दे दो बस ये राजी है। फिर तुमने देखा था कुछ महीने पहले मेरे कायद के जूतों में दाल की तरह वजारतें बट रही थी और मेरा कायद ठुड्डे मार के जवाब दे रहा था। कायदे जमीयत को सिर्फ वजारतों की ऑफर नहीं हुई, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप की भी ऑफर हुई कि असद महमूद को गवर्नर बनाते हैं। बलोचिस्तान की वजारत आला की पेशकश हुई, सेनेट के चेयरमैन की पेशकश हुई, डिप्टी वजीर आजम की पेशकश हुई, 5 विफाकी वजारतों की पेशकश हुई, 4 एक्स्ट्रा सेनेटर्स की पेशकश हुई और इस्लामी नजरियाती काउंसिल की चेयरमैनी की पेशकश हुई, मुख्तलिफ और कमेटियों की चेयरमैनी, और पंजाब में मुशीर, फलां सूबे में मुशीर, सब पेशकशें हुई और हुकूमत नहीं खुद वजीर आजम साहब लेकर गए। मगर मेरे कायद ने कहा, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया है, तुमने क्या समझा है कि फजलुर रहमान 10-15 वजारतें, ओहदे, वजारत उलिया, गवर्नरशिप देखकर तुम्हारे सामने बिक जाएगा। मेरे कायद ने कहा, मुझे वजारतें नहीं चाहिए, मुझे इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। गूंज के कह दो सुभान अल्लाह। दुनिया ने देखा कि मेरे कायद ने न बेटे के लिए गवर्नरी ली, न बलोचिस्तान की वजारत आला ली, न चेयरमैन सेनेट हैदरी साहब के लिए ली, न कोई वजारतें, न कोई मुशीर, न कोई सेनेटर, न कोई एडवाइजर लिया। तो क्या लिया? मेरे कायद ने कहा, पहले सूद पे पाबंदी लगाओ, सूद पे पाबंदी लगाओ, इस्लामी नजरियाती काउंसिल को ताकतवर बनाओ, शरीयत कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के बराबर लाओ, मेरे मदरसे की रजिस्ट्रेशन और बैंक की अकाउंट खुलवाओ, तुम हमारा काम करो तब हम तुम्हारा साथ देंगे। तेरी वजारतें, गवर्नरी, वजारत उलिया, सेनेट की चेयरमैनी मैं पांव की नोक पे रखता हूं। मैं जब भी तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा अपनी शराइत पे खड़ा हूंगा। फिर पाकिस्तानियों, तुमने देखा मेरे कायद ने अपनी शर्तें मनवा के भी दिखाई, मनवाई या नहीं मनवाई? फिर सदर जरदारी साहब थोड़ा सा डगमगाने लगे, बिल पास हो गया, उसने कहा मैं तो दस्तखत नहीं करता। IMF, FATF, वर्ल्ड बैंक सब डराते हैं कि मदरसों को मेन स्ट्रीम में नहीं लाना, कौमी धारे में नहीं लाना। तो फिर मेरे कायद ने कहा ठीक है, फिर ये घोड़ा ये मैदान, अगर तुम में हिम्मत है हमारा मुकाबला करने की तो फिर तुम दस्तखत ना करो। मेरे कायद ने डेडलाइन दी चंद दिनों की, वो डेडलाइन गुजरने से पहले बिलावल भुट्टो दर पे गया सलाम करने और कह के आया, हुजूर मेहरबानी फरमाएं, मैं जाता हूं, मेरा अब्बा बूढ़ा आदमी है, मैं उसे समझाता हूं, इंशाल्लाह मैं दस्तखत कराऊंगा। फिर दुनिया ने देखा वही जरदारी जो कल तक कह रहा था इतराजात है, उसी कलम से दस्तखत किए। आज तेरा मदरसा भी रजिस्टर्ड है, आज तेरे बैंक का अकाउंट भी रजिस्टर्ड है। ये मेहनत किसकी है? उलमा की। और ये उलमाए देवबंद अपने अकाबिर व असलाफ के नक्शे कदम पर चलते हुए खत्म नबूवत के मसला हो या नमूसे साहबा का मसला हो या मस्जिद मदरसे का मसला हो, कुरान और हदीस का मसला हो,
दाढ़ी और पगड़ी का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदियत कट तो जाती है लेकिन झुकती नहीं। इसलिए किसी ने कहा था शाद बादो शादजी, ऐ सरजमीन देवबंद, दहर में तूने किया इस्लाम का झंडा बुलंद। देवबंद की अजमत को तराजू में न तोलो, देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। देवबंद तो हर दौर में अनमोल रहा है। क्यों मैंने ये जुमला कहा किसी शायर का, हर दौर में? क्यों कि पिछले 200-250 साल की तारीख उठाओ, दुनिया में कुफ्र की 3 सुपर ताकतें आई। कितनी? 3। पहली ताजे बरतानिया, जिसके दौरे हुकूमत में, जिसके जोग्राफिया पर सूरज गुरूब नहीं होता था। इतनी बड़ी हुकूमत, जहां से सूरज तुलू होता था वहां भी हुकूमत बरतानिया की, जहां गुरूब होता था वहां भी हुकूमत बरतानिया की, जहां से आगे तुलू हो रहा होता था वहां भी हुकूमत बरतानिया। इतना बड़ी सुपर पावर अपने आप को कहने वाला वो ताजे बरतानिया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर बरे सगीर में दाखिल हुआ तो फिर उस ताजे बरतानिया के साथ बेसरो सामान टकराने वाले अगर कोई थे तो फिर तेरे और मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद थे। और टकराने का हक अदा करते हुए चाहे 1 सदी से भी ज्यादा अरसा लगा, लेकिन दुनिया ने देखा कि मेरे उन बोरिया नशीन अकाबिर ने अंग्रेज को बर्रे सगीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। किया या नहीं किया? अंग्रेज ने फिर छोड़ा या नहीं छोड़ा? फिर उसके बाद अगली सदी आई तो फिर एक और सुपर ताकत नमूदार हुई जिसका नाम था रशिया, रूस। उसने कहा मैं भी सुपर ताकत हूं। वो उठा और अफगानिस्तान में घुस गया। उसने कहा ये अफगान, ये पश्तून, ये पख्तून, ये पठान, ये मौलवी, ये दाढ़ी पगड़ी वाले, ये क्या है हमारे सामने? हमारे पास तो एटम है, रॉकेट है, हेलीकॉप्टर है, ड्रोन्स हैं, हाँ कितना पता नहीं बड़े बड़े मार्टर गोले और मिसाइल हैं वगैरह वगैरह। इनके पास तो कुछ नहीं है। हम तो इनको चंद दिनों में वो ऐसे करते थे, चंद दिनों में हम इनको मिलियामेट कर देंगे। फिर दुनिया ने देखा 20 साल लग गए उस रशिया को इन बगैर जूतों वाले मुजाहिदीन से लड़ते हुए। कह दो सुभान अल्लाह। कितने लग गए? 20 साल। मुजाहिदीन के पांव में जूते नहीं होते थे, खाने के लिए ताजा रोटी नहीं होती थी, सूखे टुकड़े पानी में भिगो भिगो के बेचारे खाते थे। लेकिन दुनिया की सुपर ताकत से टक्कर दी और ऐसी टक्कर दी कि उसे घुटनों के बल गिराकर उसे माफिया मंगवाकर दोबारा वापस जाने पे मजबूर कर दिया। फिर माजी करीब में नई सदी में सन 2001 से एक और सुपर ताकत को खारिश हुई। बवासीर भी साथ हो गई, फंगस भी साथ हो गई। वो है अमेरिका। उसने कहा अब मैं इनको पत्थर के जमाने में ले जाऊंगा। अमेरिका ने कहा मैं चंद दिन में इनको मिटा के राख कर दूंगा। लेकिन फिर दुनिया ने देखा वही मुजाहिद जिनके पांव में जूते टूटे हुए, जिनके सर पे टोपियां फटी हुई, जिनके ऊपर लिबास फटा हुआ, सूखे टुकड़े पानी में भिगो के खाने वाले, सूखे चनों पे गुजारा करने वाले, वो सुपर ताकत से टकराए और ऐसा पाश किया कि फिर दुनिया ने देखा कि अमेरिका को एक एक के पांव में गिरना पड़ा जान छुड़ाने के लिए। कभी वो सऊदिया के पांव गिरते थे कि हमारी जान छुड़ा दो यार, इज्जतदार रास्ता दे दो निकलने का। कभी कतर के पांव पकड़ते, कभी यूएई के पांव पकड़ते, कभी हमारी दुनिया की इंतहाई अहम इंटेलिजेंस इदारा मारखोर आईएसआई के पांव पकड़ते कि अल्लाह के लिए हमें वापसी का रास्ता निकाल दो, सेफ पैसे दे दो, हमें मुंह छुपाने की जगह दे दो। तो फिर देवबंद को मानने वालों, मैं तुम्हारी अजमत को, इन उलमा की अजमत को, इन तलबा की अजमत को, इन मदारिस की अजमत को सलाम क्यों ना करूं कि निहत्ता होने के बावजूद सिर्फ अमेरिका से नहीं पूरे नाटो फोर्सेस से मुकाबला भी किया और उनको नाक रगड़वा कर माफी मांगने पर मजबूर भी कर।
फिर दुनिया ने देखा, फिर दुनिया ने देखा कि जब उसको उन निहत्ते मुजाहिदीन ने निकलने का रास्ता दिया, मेरी तरफ या शेख इधर दे, फिर उन निहत्ते मुजाहिदीन ने जब उनको निकलने का रास्ता दिया तो आपने टीवी पे देखा होगा ना कि जहाज अंदर से भी फुल होता था, बाहर भी लोग लटके होते थे, हैं? ऐसी भागने की जल्दी थी, ऐसा नाक रगड़वा रगड़वा कर बेइज्जत करके इन मुजाहिदीन ने उसको अफगानिस्तान से निकाला। तो फिर देवबंद वालों, मैं तुम्हारी अजमत को सलाम क्यों ना करूं कि तुमने पिछले 300 सालों में दुनिया की 3 सुपर ताकतों से मुकाबला किया, टक्कर दी और शिकस्त तस्लीम नहीं की बल्कि उनको शिकस्त खाने पर मजबूर किया। आज भी कायद जमीयत का यही फिक्र है, जमीयत उलमा इस्लाम का यही एजेंडा है कि हम इस मुल्क में भी वही इमारत इस्लामिया का निजाम, इस्लामी निजाम ममलकत और इस मुल्क में हम वही कुरान वाला निजाम नाफिज करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान जिस नारे की बुनियाद पर बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन आएगा, देखोगे देवबंद के मानने वालों, आपके अकाबिर, आपके उलमा इस मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज करके दिखाएंगे। गूंज के कह दो इंशाअल्लाह। लेकिन वो निजाम आएगा कैसे? खाली नारों से या अमली जद्दोजहद से? इसलिए मैं कहता हूं, आओ, ये खुलासा कलाम दे रहा हूं, ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, कितनी? 5। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना। 5 उंगलियां हैं, अगर ये अलग अलग हो जाएं, इनमें कोई ताकत नहीं, इनमें कोई ताकत नहीं। लेकिन अगर ये 5 मिलकर मुक्का बन जाए तो फिर कितनी ताकत होती है? जहां लगता है मुंह तोड़ देता है। मैं यही दावत देने चला हूं कि देवबंद के मसलक की जितनी भी मजहबी जमातें हैं, काम अपना अपना करो, दुआ सबके लिए करो। लिकुल्ल फन रिजाल, अल्लाह ने हर फन के लिए अफराद मुतय्यन किए हैं। कोई खत्म नबूवत का मुहाफिज है, कोई नामूस सहाबा का मुहाफिज है, कोई मस्जिद मदरसे का मुहाफिज है, कोई फिरक बातिला के रद्द पे काम कर रहा है, कोई दिफा पे काम कर रहा है, मुख्तलिफ काम, कोई तबलीगी जमात की तरह लोगों की इस्लाह पे काम कर रहा है और कोई मुजाहिद बनकर जिहाद में काम कर रहा है। सब काम दीन के हैं, पीछे हाथ एक है, आगे उंगलियां बटी हुई है मुख्तलिफ कामों में, लेकिन मरकज पीछे एक है। देवबंद के मानने वालों, मैं भी तुम्हें यही आज फिक्र की दावत देने आया हूं, काम अपना अपना करो मगर पीछे मरकज को एक रखो। जब तबलीगी जमात का जैसे इज्तिमा होता है ना रेवंड में, तो फिर हम सब बसें भर के जाते हैं ना, मदरसों वाले भी जाते हैं ना, या सिर्फ चिले 4 महीने वाले जाते हैं? मदरसे का मौलवी भी जाता है, मदरसे का तालिब भी जाता है, दुकान का ताजर भी जाता है, हाँ, कोई सरकारी मुलाजिम और टीचर भी जाता है। तो फिर तबलीगी जमात वालों, मैं 10 बस्ता अर्ज करूंगा, जैसे तुम्हारे इज्तिमा में हम सब आते हैं ना, जब हमारे इलेक्शन की बारी आए फिर तुम सूफी ना बन जाया करो, ओ जी हम जमहूरियत को वोट नहीं देते जी, ओ वोट देने का कोई फायदा नहीं जी दोस्तों बुजुर्गों, ओ जी बस घर बैठे रहो जी, वोट का क्या फायदा। तुम यही करते रहे और कुफ्र का निजाम इसी तरह चढ़ता रहा, तो फिर उस वक्त से डरो जिस दिन तुम्हें मस्जिद में बाजमात नमाज भी नहीं पढ़ी जाएगी। अगर तुमने सियासत लिफंगों के हाथ में रखी, अगर तुमने सियासत लोफरों के हाथ में रखी, दुनियादारों के हाथ में रखी, जिस तरह कानून मसाजिद मदारिस और दीनी जमातों के खिलाफ बनते जा रहे हैं, फिर डरो उस वक्त से। अगर तुम्हारे पास सियासी कुव्वत ना हुई तो फिर तेरा जुमा, तेरी तकरीर, तेरा जलसा, तेरा जुलूस, हाँ तेरे मजहबी त्यौहार और तेरे ये मदरसे, तेरी ये मसाजिद शायद बैन कर दी जाए। इसलिए अपनी सियासी कुव्वत को मजबूत करो। जिस तरह इज्तिमा में हम बसें भर के जाते हैं, इसी तरह इलेक्शन के दिन तुम भी बसें भर के आया करो। आओगे? साथ दोगे या फिर कहोगे जमहूरियत को वोट देना हराम है? फिर कोई मसला निकाल लोगे, शेक निकाल लोगे? अपने आप को सियासी तौर पर मजबूत करो। आपने देखा 2-4 महीने पहले
कि सियासत की पावर क्या होती है। शायद आसमान के सितारों ने यह मंजर पहली दफा देखा हो। आसमान के सितारों ने यह मंजर पहली दफा देखा होगा कि रात का वक्त था। पूरी तवज्जो रखना, रात का वक्त था, हर तरफ सन्नाटा था। मौलाना फजलुर रहमान की गली भरी हुई थी, गली भरी हुई थी। कैसे? अंदर हुकूमत बैठी है, अंदर हुकूमत बैठी है और बाहर पीटीआई खड़ी है, पीपल्स पार्टी खड़ी है, एमक्यूएम खड़ी है, एएनपी खड़ी है, मुख्तलिफ जमातों के लीडर खड़े हैं, लाइनें लगाई हुई है। पार्किंग की जगह नहीं थी, प्रेस और सहाफियों को कैमरा रखने की जगह नहीं मिल रही थी। अंदर हुकूमत, बाहर अपोजिशन, बाहर दूसरी जमातें। और मौलाना के सेक्रेटरी को यूं हाथ बांध के कह रहे होते थे, यार इनके बाद पहला टाइम हमें लेके देना। वो कहता था पहला टाइम हमें लेके देना। और ये सियासत की कुव्वत है। हुकूमत किसकी थी मगर सिक्का किसका चला? इसलिए कायदे जमीयत का एक खूबसूरत जुमला है जो उन्होंने 2 साल पहले जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान के खत्म बुखारी के इज्तिमा में हजरत मौलाना तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया और मौलाना कारी हनीफ जलंधरी दामत बरकातुहुल आलिया के सामने बैठकर एक जुमला कहा कि रब ने जो कुरान में कहा है ना, वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। इसका मतलब यह नहीं होता कि वो जिसे इज्जत दे उसे हुकूमत देता है, जिसे जलील करे उसे हुकूमत छीन लेता है। नहीं नहीं, मौलाना ने कहा हुकूमत यजीद की होती है मगर इज्जत हुसैन की होती है। हुकूमत यजीद की थी मगर इज्जत आज तक हुसैन की है। मेरा कायद भी हुकूमत में नहीं बैठा, लेकिन हुकूमत उसके कदमों में है। यह है उलमा की ताकत। आपको लोग कहेंगे लिबरल सेकुलर, दीन दुश्मन, कादियानियत के एजेंट। ओ जी, मौलवी हमें चाहिए पर सियासी मौलवी नहीं चाहिए। हाँ, तुझे मस्जिद का मुल्ला चाहिए। हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद जनाब अबू बकर, जनाब उमर, जनाब उस्मान, जनाब अली, जनाब अमीर मुआविया, जनाब हसन, जनाब उमर इब्न अब्दुल अजीज, इन लोगों ने मुसल्ला बिछा के मस्जिद के कोने में जिक्र किया था। यह हुकूमत की थी। मस्जिद नबवी सेक्रेटरिएट हुआ करता था। ये हुजूर भी मदनी जिंदगी में, और अबू बकर, उमर, उस्मान और अली भी सियासतदान भी थे, हुक्मरान भी थे, लेकिन मस्जिद के इमाम भी थे या नहीं थे? तो आज भी ऐसा मंजर ले आओ ना कि तुम्हारी मस्जिद का इमाम हो, वही हुक्मरान हो। फिर देखो कि अल्लाह का खौफ उसके दिल में होगा तो वो मुल्क की खिदमत कैसे करेगा। और इंशाअल्लाह अगर आपने उलमा का साथ दिया और इनको असेंबलियों में भेजा और अल्लाह ने हमें हुकूमत दी आपके ताउन से, आपके ताउन से, करोगे उलमा का ताउन? जरा गूंज की आवाज आए, और गूंज की आवाज आए। ताउन कर रहे होगे? चाहते हो इस मुल्क में इस्लाम आए? चाहते हो इस मुल्क में खिलाफत रास्ता का निजाम आए? चाहते हो इस मुल्क में कुरान वाला निजाम आए? तो फिर अगर ये चाहते हो कि इस मुल्क में कुरान और सुन्नत का निजाम आए, खिलाफत रास्ता का निजाम आए, तो दोनों हाथ खड़े करके, खड़े होकर ये ऐदो पैवा करो, इदारों को बता दो कि पाकिस्तान का मुसलमान इस मुल्क में सेकुलरिज्म नहीं चाहता, सोशलिज्म नहीं चाहता, कम्युनिज्म नहीं चाहता, लिबरलिज्म नहीं चाहता। अगर हम इस मुल्क में चाहते हैं तो अबू बकर की सदाकत वाला निजाम, उमर की अदालत वाला निजाम, उस्मान के हया वाला निजाम, अली की शुजाअत वाला निजाम, अमीर मुआविया की फरासत वाला निजाम कह दो इंशाअल्लाह, गूंज के कह दो इंशाअल्लाह। और हाथ लहरा के करो, हाथ लहरा के खड़ो। अगर तुम अपने इस वादे पे पक्के रहे और अल्लाह ने उलमा को हुकूमत दी, तो मैं कायदे जमीयत के बिहाफ पर आपसे वादा करता हूं कि जिस दिन इस मुल्क में
जमीयत उलमा की हुकूमत आई, फिर हम देखेंगे कौन बदमाश नबी की खत्म नबुव्वत पे डाका मारता है या कौन खटमल चूड़ा नबी के सहाबा पे तबर्रे की जुर्रत करता है। आपके इस जज्बे और वलवले को देखकर मैं एक शेर पढ़ा करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल